हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। नया लेक्चर लेकर आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन यूनिट से। जैसा कि हम डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज कर रहे थे, इससे पहले मैं आपको 6 बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करवा चुका हूं और 6 बेसिक लेक्चर के अलावा मैं आपको काफी सारे डाटा इंटरप्रिटेशन सोल्व करके डाल चुका हूं। तो उसी बेसिक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आपको क्या दिखाएंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन को सोल्व करते हुए बेहद आसान तरीके से सोल्व करते हुए दिखाएंगे। इससे पहले के गाइज आप अगर बेसिक लेक्चर देखना चाहो तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको कहां से मिल जाएगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आप भी आसानी से डाटा इंटरप्रिटेशन को सोल्व कर सकें और पेपर के अंदर अपने जो 10 बेशकीमती नंबर हैं जो आपको हजारों लाखों बच्चों से आगे लेकर जाते हैं, जिससे आपका नेट क्वालिफाइड होता है, जेआरएफ क्वालिफाइड होता है, आप के नंबर अच्छे आते हैं। तो इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन को ध्यान से कीजिए। ध्यान से करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये हमें एक टेबल दी हुई है। टेबल में हमें क्या दिया गया है गाइस? आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दी गई हैं और ईयर्स दी गई हैं। हमें क्या दिया गया है? 5 ईयर का डाटा दिया गया है, जिसमें सैलरी के ऊपर, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बोनस के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर और टैक्सेस के ऊपर एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। हमारे को 5 आइटम दी गई हैं: सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्सेस। इनके ऊपर एक्सपेंडिचर दिए गए हैं 5 ईयर्स के। 5 ईयर कौन कौन से? 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। इस डाटा के बिहाफ पे हमें क्या करना है? आगे आने वाला डाटा इंटरप्रिटेशन क्या करना है गाइज? सोल्व करना है। तो आइए उसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द एवरेज अमाउंट of interest per year which the company had to pay during this period। हमसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लिया हुआ है, जो लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर एवरेज इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट क्या होगी हर साल। हमने बताना है कि जो इंटरेस्ट लोन की एवरेज अमाउंट है पर ईयर, वो हमने बतानी है। इससे पहले बताने से पहले हम आपको स्टेटमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। गाइस ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने क्या बतानी है? इनकी एवरेज बतानी है। तो एवरेज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की जो अमाउंट है उसका क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन की एवरेज अमाउंट आ जाएगी जो हर साल कंपनी को पे करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो गाइस हमारे पास क्या है? अवेलेबल है 1998 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 23.4 है। 99 जो अमाउंट रहेगी लैक्स में रहेगी। 1999 की अमाउंट है 32.5, 2000 की अमाउंट है 41.6, 2001 की है 36.4, 2002 की है 49.4। तो टोटल ऑफ जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट है 5 ईयर की है, 5 ईयर की हमारे पास गाइस वो है 183.3। हमारे पास कितने ईयर हैं? हमने क्या निकालनी है गाइस? एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालनी मैं आपको पहले वाले एवरेज के जो लेक्चर डाल चुका हूं उसमें सिखा चुका हूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। टोटल ऑफ ऑल ईयर्स बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो गाइस ये हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 36.66 लैक्स। तो इस प्रकार हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज क्या रहेगी पर ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो अमाउंट है उसकी एवरेज क्या रहेगी हर साल, ये हमने बताना था। तो हमने क्या किया? सभी ईयर के इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट का टोटल किया, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 36.66, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर गाइस डी रहेगा। तो डी इस प्रकार हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। गिवन पीरियड बोले तो गाइस 5 ईयर का जो हमें पीरियड गिवन है 1998 से 2002 तक जो हमें पीरियड गिवन है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमसे पूछा गया है कि कंपनी ने जो बोनस दिया है 1998 से 2002 के बीच में, वो हमारे सैलरी है जो
सैलरी है 1998 से 2002 के बीच में, उसका कितने प्रतिशत है। हमसे पूछा गया है कि जो हमारा बोनस है 5 ईयर में दिया गया बोनस हमारी सैलरी का कितने परसेंट है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसने पूछा कि टोटल जो बोनस 5 ईयर में दिया गया वो टोटल सैलरी का कितने परसेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, बोनस का टोटल करना पड़ेगा और सैलरी का टोटल करना पड़ेगा। फिर हमारा क्या निकालनी पड़ेगी, हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, बोनस की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी सैलरी के ऊपर। तो ये हमें दिया है गाइस, बोनस दिया है और ये हमें दिया है सैलरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 5 ईयर की सैलरी का और 5 ईयर के बोनस का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, बोनस की अमाउंट को क्या करना पड़ेगा गाइस, ऊपर रखना पड़ेगा और सैलरी की अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। तो हमारी परसेंट अमाउंट आ जाएगी या फिर परसेंटेज आ जाएगी। फिर हमें पता लग जाएगी हमारा जो टोटल बोनस है 5 ईयर का सैलरी का कितने प्रतिशत दिया गया, कितने परसेंटेज दिया गया है। तो इसको सोल्यूशन में देखते हैं गाइस, हमने कैसे इसको अटेम्प्ट किया। हमने लिखा हुआ है गाइस, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो टोटल बोनस दिया सबसे पहले हमने नोट डाउन कर लिया। 1998 में 3.0, 1999 में 2.52, 2000 में 3.84, 2001 में 3.68, 2002 में दिया है 3.96। तो इस प्रकार जो टोटल बोनस दिया है कंपनी ने गाइस वो दिया है 17 लाख। कितना बोनस दिया है, 17 लाख। इसकी किसके कंपेयर में परसेंटेज बताने का, सैलरी की। तो हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सैलरी का टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैलरी का टोटल करते हैं। इसी प्रकार हमने क्या कर लिया, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी जो कंपनी ने पे की है उसका टोटल कर लिया। 1998 में दी है 288, 1999 में 342, 2000 में 324, 2001 में 336, 2002 में दिया 420। तो 5 ईयर की 5 ईयर की जो सैलरी का टोटल किया मैंने वो आ गया 1710, 1710 लाख। तो अब हमें बताना है गाइस कि हमारा जो बोनस है वो सैलरी का कितने परसेंट है। तो हमने अब दोनों अमाउंट निकाल ली। हमने बोनस की अमाउंट निकाली 17 और सैलरी की निकाली 1710, इनटू में 100 कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें क्या दिख रहा है गाइस, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली में पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है आपको, 1% दिख रहा है। ये आंसर कितना दिख रहा है आपको, 1% अप्रोक्सीमेटली आंसर हमसे पूछा गया था। तो हमने क्या लिखना है, टोटल बोनस इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी। सैलरी का बोनस कितने परसेंट है ये हमने बता दिया। हम क्या करेंगे, बोनस वाली अमाउंट ऊपर लिखेंगे, सैलरी वाली नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड is approximately what percent of total amount of salary paid during this period। हमसे पूछा गया था कि जो 5 साल है 1998 से 2002 का टाइम है, इस दौरान कंपनी ने कितना बोनस पे किया सैलरी की कंपेयर में, कितना बोनस दिया गया है इतनी सैलरी पर। तो हमने क्या किया, बोनस का टोटल किया और सैलरी का टोटल किया। तो बोनस की टोटल सैलरी के ऊपर क्या निकाल दी, परसेंटेज निकाल दी। तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम इन 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली, लगभग व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2000। तो हमसे पूछा गया है कि जो 1998 है 1998 के टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो 2002 के टोटल एक्सपेंडिचर के कितने परसेंट हैं। हमसे पूछा गया है कि 1998 जो 1998 है उसके टोटल एक्सपेंडिचर हमारे 2000 के टोटल एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट है। तो हमने क्या बताना है, 1998 वाले बताने हैं कंपेयर टू 2002। तो हम क्या करेंगे, 2002 के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो नीचे रखेंगे, 1998 के एक्सपेंडिचर ऊपर रखेंगे, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल कर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, 1998 के खर्चे देखते हैं। तो 1998 है हमारा ये वाला ईयर, उसने सैलरी पर खर्च किए 288, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर 98, बोनस पर 3.00, इंटरेस्ट ऑन लोन पर 23.4, टैक्सेस पर 83। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 1998 के खर्चों का टोटल कर लेंगे, एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेंगे। उसी प्रकार हम किसका टोटल कर लेंगे, जो दूसरा हमारा ईयर पूछा गया है, दूसरा ईयर हमारा गाइस कौन सा पूछा गया, 2002।
2022 के जो खर्चे हैं वो 420 हैं सैलरी के ऊपर, 142 फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बोनस के ऊपर 3.96, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर 49.4 और टैक्सेस के ऊपर 98। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, 2002 के खर्चों का भी टोटल कर लेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर लिख लिया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम इन द ईयर 1998, सभी आइटम के ऊपर 1998 में जो टोटल एक्सपेंडिचर किए हैं हमने वो नोट डाउन कर लिए। सैलरी 288, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट 98, बोनस 3.0, इंटरेस्ट ऑन 23.4, टैक्सेस 83। तो ओवरऑल जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया 1999 का जो हमारा खर्चा है 495.4 है। जो ये अमाउंट है गाइस ये इन लैक्स रहेगा, लैक्स में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा ईयर कौन सा था हमारा, दूसरा मेन ईयर था हमारा 2002, जिसकी 1998 के साथ क्या करनी है, कंपेयर करनी है। दूसरा ईयर है हमारा 2002, 2002 के हमने सेम एज इट इज सारे खर्चे नोट डाउन कर लिए। सैलरी 420, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट 142, बोनस 3.96 और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 49.4, टैक्सेस क्या है 98 है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो 2002 का है वो 713.36 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि जो 1998 का खर्चा है वो 2002 के एक्सपेंडिचर की कंपेयर में कितने परसेंटेज है। तो हमारे पास जो खर्चा निकल के आया है गाइस वो टोटल एक्सपेंडिचर इन 1998 बाय में टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002 इनटू में 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो 1998 का खर्चा है 495.4 बाई में कर देंगे 713.36 इंटू कर देंगे 100, तो हमारी जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज है 69.45 परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगी गाइस, आपके सामने आ जाएगा अभी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगी, सी हमारा क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर बनेगी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000, साल 2000 का ऑल आइटम्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये हमने क्या करना है, बताना है कि जो ईयर है हमारा 2000 उसमें ऑल आइटम्स के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। सन जो हमारा ईयर 2000 है, हमारा जो ईयर 2000 है 2000 है, उसमें ऑल द आइटम्स सभी आइटम्स के ऊपर कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ ये हमने बताना है। तो आइएगा कैलकुलेट करते हैं इसको। हमने देखा कि आइटम्स लिख ली हमने, इस तरफ टोटल अमाउंट लिख लिया, इस तरफ सैलरी के ऊपर 324, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट 101, बोनस 3.84, इंटरेस्ट ऑन 41.6, टैक्सेस 74। टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हुआ है इन सबको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 544.44। तो इस प्रकार हमारा जो साल 2000 है, ईयर 2000 है, उसमें ऑल द आइटम्स सभी आइटम्स के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना है 544.44। इसको गाइस आप अगर स्टेटमेंट में से देखें तो कैसे नोट डाउन करेंगे, हमसे पूछा गया है कि ईयर 2000 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। हम क्या करेंगे, सैलरी के ऊपर जितना हुआ प्लस में फ्यूल प्लस में बोनस प्लस में इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस में टैक्सेस करके क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इन 2000 ईयर के अंदर सभी पांचों की पांचों आइटम कौन सी, सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्सेस, इनके ऊपर कितना टोटल खर्चा हुआ ये हमने बताना था। इन सबका हम टोटल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा जो कि 44.44 लाख बनता था। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गाइस वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर। हमसे पूछा गया है कि गाइस रेशियो बताइए, रेशियो किसके बीच में बतानी है, टैक्सेस के ऊपर सभी ईयर में कितना खर्च हुआ और फ्यूल पर कितना खर्च हुआ, इनकी हमने क्या बतानी है, रेशियो बतानी है। कहता है सभी सालों में 5 के 5 ईयर, 5 ईयर कौन कौन से हमारे 1998 से 2002 के बीच में टैक्सेस के ऊपर जो टोटल खर्चा हुआ और जो फ्यूल के ऊपर खर्चा हुआ इन 500 सालों में, इन दोनों की हमने क्या बतानी है गाइस, रेशियो बतानी है। तो उसके लिए पहले आपको लेकर चलता हूं स्टेटमेंट की तरफ। हमने क्या कहता है किस किस के बीच में बतानी है, टैक्सेस और जो हमारी फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है उसके बीच में रेशियो बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनका टोटल करना पड़ेगा। टैक्सेस का टोटल करेंगे गाइस, टैक्सेस का टोटल करने के बाद किसका टोटल करेंगे, फ्यूल का टोटल करेंगे। तो दोनों की हम क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो आइए गाइस चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैंने क्या कर लिया, बिल्कुल सेपरेटली आसान लैंग्वेज में और आसान स्क्रीन को बनाते हुए लिख लिया है कि हमारा जो टैक्सेस के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर है सभी ईयर का, 1998 में हमारा 83 है, 1999 में 108 है, 2000 में 74 है, 2001 में 88 है, 2002 में 98 है। तो इस प्रकार टैक्सेस के ऊपर जो साल 5 ईयर का यानी कि 5 के 5 ईयर का टोटल मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो है 451 लैक्स, क्योंकि अमाउंट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में किसमें है, ये लैक्स में रहेगा। तो इस दूसरा कंपेयर हमने किसके साथ रेशियो निकालनी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के साथ। फ्यूल के ऊपर कितना खर्च किया गया 5 ईयर में, 98 में 98 किया गया, 99 में 112, 2000 में 101, 2001 में 133, 2002 में 142। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर इन पांचों के 5 ईयर का वो किया गया 586। तो हमने क्या करना है गाइस, टैक्सेस के ऊपर जो 5 ईयर में खर्च हुआ उसकी फ्यूल के साथ क्या बतानी है, रेशियो बतानी है जो 5 ईयर में खर्च हुआ है। दोनों की रेशियो निकालनी है। दोनों की रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, इसको लिखेंगे ऐसे लिखने के बाद इसको लमसम हम क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद हमारी जो अप्रोक्सीमेटली रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 10:13 आ जाएगी। तो ये था आपके 5वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसमें जिसमें क्या पूछा था, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द ईयर्स ऑन टैक्सेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल। फ्यूल के ऊपर कितना टोटल खर्च हुआ और टैक्सेस के ऊपर कितना टोटल खर्च हुआ, इन दोनों की हमने क्या निकालनी थी, रेशियो निकालनी थी। तो गाइस ये था हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। और पेपर के अंदर आपके 10 नंबर जो डाटा इंटरप्रिटेशन का 10 नंबर का जो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है आप उसको आसानी से प्राप्त कर सके। गाइस हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हो। फेसबुक के ऊपर हमारा कॉमर्स टारगेट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के नाम से ग्रुप है, पेज भी है। ऐसा ही टेलीग्राम के ऊपर हमारा ग्रुप और चैनल है। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।